हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ एक न्यूमेरिकल को लेके अपने चैनल पॉइंट टू पॉइंट में, जहाँ हम बातें करेंगे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर हमें नोडल वोल्टेज कैलकुलेट करना है और वैल्यू निकालनी है VA की, यानी 5 ओम रजिस्टर जो आपको दिखाई दे रहा है। यस, दिस इज़ द 5 ओम रजिस्टर। इस 5 ओम रजिस्टर पे क्या वोल्टेज कैलकुलेट होता है, ये हमें नोडल एनालिसिस से निकालना है और साथ में अपने आंसर को वेरीफाई करना है मैश एनालिसिस के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हम यहाँ पर एक नोड लेने वाले हैं जिसका नाम है VA। ओके, इस नोड पर हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है। इसके अलावा VC दूसरा नोड हमने लिया और तीसरा नोड हमने लिया B पॉइंट पर VB। और इन तीनों की वैल्यू जब तक हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। करंट जो फ्लो हो रही है 5 ओम में उसकी, और साथ में हम यहाँ देखिए यहाँ पर एक करंट सोर्स दिया हुआ है I3 जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसकी वैल्यू भी हम तभी निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। चलिए A पॉइंट पर लगाते हैं हम नोडल एनालिसिस। सो नोडल एट A। तो जब हम नोडल एनालिसिस एट A पर लगाते हैं तो यहाँ से तीन डायरेक्शन में करंट जाती है, और तीनों डायरेक्शन में क्या करंट जाती है उसको हम लिखेंगे VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 4। ये लेफ़्ट डायरेक्शन में जाने वाली करंट है, यानी कि ये करंट है इस डायरेक्शन में जाने वाली करंट। ओके, इसके बाद प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो करंट जाएगी डेट विल बी VA माइनस 0/5। ओके, राइट डायरेक्शन में जाने वाली जो करंट होगी वो होगी VA माइनस VC डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन जो हमने लिखी है ये नोडल एनालिसिस की हेल्प से लिखी है। तो नोडल एनालिसिस में अपने पिछले कुछ लेक्चरों में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हुआ आ रहा हूँ, तो यहाँ हम सिर्फ उसका यूज़ कर रहे हैं। आइए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आता है यहाँ पे 20, और 20 एलसीएम के हिसाब से ये आएगा 5VA माइनस 5VB प्लस 4VA प्लस 2 से 20 जाता है 10 टाइम्स, सो 10VA माइनस 10VC इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ओके, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 5VA 4VA एंड 10VA टोटल हो जाता है 10 प्लस 4 14 और 5 19। तो अगर आप इन VA को ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा 19VA। सो यू कैन राइट 19VA। ओके, अब VB देखिए, VB कितने हैं, VB है ओनली -5, तो आप यहाँ लिखेंगे -5VB। ओके, इसके बाद VC देखिए आपको वो कितना दिख रहा है -10, सो यू कैन राइट -10VC डेट विल बी इक्वल्स टू 0 एंड लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा आप ध्यान से देखें इस नेटवर्क को। अगली इक्वेशन बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आप ये देखिए कि VC से जब हम VB की तरफ जाते हैं, VC से जब VB की तरफ जाते हैं तो एक वोल्टेज सोर्स दिखता है 6 वोल्ट का। और अगर मैं VC पॉइंट यानी नोड पर C पॉइंट पर जो वोल्टेज VC है उसमें अगर 6 वोल्ट मैं ऐड कर देता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा B पॉइंट पर। यानी कि एक शॉर्ट तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि VC की वैल्यू में अगर 6 ऐड कर दिया जाए तो वोल्टेज जो आएगा वो होगा VB, यानी कि B पॉइंट का वोल्टेज। और इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2। कैसे आएगा दोबारा देखें। देखिए, VC से जब आप VB की तरफ जा रहे हो तो आपको एक वोल्टेज सोर्स मिल रहा है, जो कि मैंने ग्रीन लाइन से जो आपको पाथ दिखाया है आपको उसी पे फोकस करना है। तो जब आप VC से VB की तरफ जाते हो तो आपको मिलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी आपकी वैल्यू बढ़ रही है। तो VC में कितनी वैल्यू बढ़ गई 6, तो उसमें हमने 6 प्लस कर दिया तो क्या आ गया VB। ओके, तो VB की वैल्यू आ गई VC प्लस 6, यानी इन दोनों में एक रिलेशन आ गया जो कि हमें आगे हेल्प करेगा इक्वेशन फाइंड आउट करने में। ओके, अब हम चलते हैं नोडल एनालिसिस लगाने पॉइंट C पर। ये जो पॉइंट C है जिस पर VC वोल्टेज है, इस पर नोडल एनालिसिस लगाते हैं। और यहाँ नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए
इस डायरेक्शन में क्या करंट फ्लो होगी। ओके, लेकिन आप ये कैसे निकालेंगे इस डायरेक्शन में करंट, क्योंकि यहाँ तो कोई रजिस्टर है ही नहीं, यहाँ पे तो वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ हम लगाएंगे सुपर नोड का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? सुपर नोड। सुपर नोड का कंसेप्ट क्या कहता है? सुपर नोड का कंसेप्ट ये कहता है कि मान लो आपके पास एक पॉइंट है जहाँ का वोल्टेज आपने माना VC, ठीक है, और ये आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है और इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आप बोलते हो 6 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट का वोल्टेज ये VB है और ये VC है, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज मान लेते हैं VC, ठीक है। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इधर एक करंट सोर्स कनेक्ट है और इधर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। पूरा नेटवर्क बन गया। इसकी वैल्यू है 5 ओम, इसकी वैल्यू है 4 ओम, देखिए नेटवर्क में दिया होगा 6 ओम, 4 ओम, 2 ओम, ओके 6 ओम, 4 ओम एंड 2 ओम, ओके। अब आप देखिए जब आप इस पॉइंट पर नोडल लगाते हैं, VB पॉइंट पर नोडल लगाते हैं, तो आप C पॉइंट पर जब आते हैं तो आपको मिलता है VB प्लस 6। तो आप कहाँ आ गए? C पॉइंट पर आ गए, लेकिन आपको करंट नहीं मिली। तो जब आप इस तरीके का कंसेप्ट यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिला, तो आप क्या करते हैं, अगले नोड पे जंप कर जाते हैं और फिर अगले नोड पे कैलकुलेट करते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में जा रही है। आई बात समझ में? तो आप देखिए कि VB से जब आप चले तो आप VC तक पहुँच गए, ओके। पॉइंट्स चाहें तो आप उल्टा ले सकते हैं, लाइक कि ये C है तो इसको C ले लीजिए, मैंने शायद इसको B ले लिया है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको B ले लीजिए, क्योंकि मुझे अभी भी याद आया कि ये B है। और अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि VC में अगर मैं 6 जोड़ दूँ तो मैं VB पे पहुँच गया, ओके। और यहाँ का वोल्टेज मुझे पता ही है, इस पॉइंट का वोल्टेज मुझे पता ही है कितना है, VA जो मैंने माना है। तो अब VB वोल्टेज की वैल्यू क्या है, VC प्लस 6, ओके, माइनस VA डिवाइड बाई 4 ओम में करंट जाएगी, प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी करंट जा रही है, VB माइनस VB डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि ये तो ग्राउंड है। तो VB की वैल्यू क्या है, VC प्लस 6, तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप VC प्लस 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 6, ओके। VC प्लस 6 माइनस VA अपॉन 4 और VC प्लस 6 डिवाइड बाई 6, ओके। तो ये वाली करंट है ये, और ये वाली करंट है ये, ओके। तो ये दोनों करंट आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये है आपका I3, ओके। तो अगर हम B पॉइंट पर नोडल एनालिसिस लगाएं तो C पॉइंट पर अगर हम नोडल एनालिसिस लगाएं तो ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। अब इन दोनों पॉइंट के अंदर आप देखिए कि इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही है, VC माइनस VA अपॉन 2, तो आप लिख दीजिए VC माइनस VA अपॉन 2, ओके। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करंट जा रही है, दैट इज़ माइनस का I3, माइनस का I3 डेट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आपकी बन के आ गई, ओके। नाउ अब इस इक्वेशन के अंदर हम VC और VA के अंदर इक्वेशन है हमारे पास, बस इसमें एक पैरामीटर आया है I3, ओके। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आता है 12
ओके, तो 12 एलसीएम लेंगे अगर हम, तो हमारे पास आएगा 4 से 12 ज़्यादा 3 टाइम्स, तो 3VC प्लस 4 से 12 ज़्यादा 3 बार यानी 6 3 ज़ा 18 माइनस 3VA प्लस 6 से 12 ज़्यादा 2 टाइम्स, तो 2VC प्लस 6 2 ज़ा 12, ओके, प्लस 2 से 12 ज़्यादा 6 टाइम्स, तो 6VC माइनस 6VA इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आया था 12, वो I3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12I3, ओके, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में अब आप देख लीजिए कि VA कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, यानी 6 और 9, माइनस का 9VA, तो माइनस का 9VA, ओके, VA की कहानी ख़त्म। अब आप देखिए इसमें VC दिखाई दे रहा है आपको 6 और 2 8, 8 और 3 8, 9 10 11, यानी 11 टाइम्स आपको दिख रहा है VC, सो यू कैन राइट प्लस 11VC, ओके। अब 18, ये दिख रहा है आपको कांस्टेंट टर्म 18 एंड 12 कितना हुआ 30, तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्लस 30 और इक्वल्स टू में आपके पास है 12I3, ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी, दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 3, ओके। और आप चाहें तो इक्वेशन नंबर जो 2 है ना, उसमें जो VB की वैल्यू है वो आप पुट कर सकते हैं, तो आपके पास एक ही वेरिएबल आ जाएगा, तो इस इक्वेशन को इसमें पुट कर देते हैं, तो हम यही कर लेते हैं इस काम को, है ना, तो ये आ जाएगा 19VA, ये तो एज इट इज़ है, माइनस 5B और माइनस 5VB, VB की जगह हम क्या रखेंगे VC प्लस 6, VC प्लस 6, ठीक है, VB की जगह हमने VC प्लस 6, माइनस 10VC बचा क्या, माइनस 10VC माइनस 10VC और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 0, इक्वल्स टू में क्या है 0, सो यू कैन पुट इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 19 का VA तो आपके पास है ही, ओके, 10VC और माइनस का 15VC हो गया, ठीक है, और इक्वल्स टू करके 30 को उधर ले जाते हैं क्योंकि 6 5 जो होता है 30, तो ये हो जाएगा प्लस का 30, तो इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ओके। अब हम एक और नोडल एनालिसिस लगाएंगे बी पॉइंट पर, ये हमने सी पॉइंट पर लगाया था, अब हम लगाते हैं बी पॉइंट पर और वहाँ से इक्वेशन निकाल के लेके आते हैं कि क्या इक्वेशन हमारे पास आती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वी सी की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 और 3 5 और 6 11, ठीक है। नाउ अप्लाई एट बी पॉइंट, तो हमारे पास जो सर्किट है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्किट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, हम बी पॉइंट पर नोडल लगाते हैं, तो हमारी नोडल इक्वेशन क्या बननी चाहिए, वी बी में से अगर मैं 6 माइनस कर दूँ तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, वी सी पे, तो मैं वी सी ले लेता हूँ डायरेक्ट क्योंकि मेरी इक्वेशन वी सी के टर्म्स में है, तो वी सी माइनस वी ए अपॉन, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए जब मैं इधर से इधर आऊँगा तो मेरी वैल्यू हो जाएगी वी सी, ठीक है। फिर इस डायरेक्शन में कितनी करंट जा रही है, तो वी सी माइनस वी ए अपॉन 2, ठीक है, तो वी सी माइनस वी ए अपॉन 2, तो वी सी माइनस वी ए अपॉन 2, ओके। फिर वी सी माइनस वी ए अपॉन 4, ये कहाँ से आया, देखिए ये इधर जाने वाली करंट है, वी सी
अच्छा ये वी बी है, सॉरी मैं इसको वी बी लिखूँगा, वी सी नहीं लिखूँगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ इसको, वी बी, ठीक है। और एक जो करंट नीचे जाएगी वो जाएगी वी बी बाई 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा 6, ओके। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 वी सी माइनस 3 वी ए प्लस, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, ये 6 नहीं आएगा, इसका एलसीएम 12 ही आएगा। और आप 12 भी क्यों लेते हैं, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, 6 ले लेते, अब 6 ले लेते हैं। तो 6 वी सी माइनस 6 वी ए प्लस 2 3 जा 6, तो 3 वी बी माइनस 3 वी ए प्लस 2 वी बी इक्वल्स टू 0, ओके। वी बी की वैल्यू क्या है हम जानते हैं, ये हमने पढ़ी है, ये हमने प्रूफ किया हुआ है कि वी बी की जो वैल्यू है वो है वी सी प्लस 6। तो वी बी की जगह मैं क्या रख दूँ, वी सी प्लस 6, तो ये 6 वी सी तो एज इट इज़ रहेगा माइनस का 6, वी ए भी एज इट इज़ रहेगा प्लस का 3 वी बी, और वी बी की जगह मुझे रखना है वी सी प्लस 6। आपको समझ में आ गया ये वी सी प्लस 6 कहाँ से आया, देखिए ये रहा, वी बी इज इक्वल्स टू वी सी प्लस 6, ओके। तो जहाँ जहाँ वी बी दिखेगा वहाँ वी सी प्लस 6 रख देंगे, बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज़ प्लस 2 वी सी प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वी सी कितनी टाइम्स आ रहा है, सबसे पहले वी ए कितनी टाइम आ रहा है, तो वी ए को देखो आप, माइनस 6 वी ए और माइनस का 3 वी ए यानी माइनस का 9 वी ए। तो अब हम इसको थोड़ा सा जूम करके इसको लिख लेते हैं माइनस का 9 वी ए, फिर हम जूम आउट करेंगे और अब वी सी की वैल्यू काउंट करते हैं। देखिए 6 वी सी, 3 वी सी, 6 और 3 9, 2 वी सी, 6 और 3 9, 9 और 2, 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 वी सी, तो प्लस का 11 वी सी, ओके। कांस्टेंट हम देखिए 6 3 जा 18, जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 जा 18, ओके, और 6 2 जा 12, यानी आंसर आया 30, प्लस का 30 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में v और vc है, और इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में देखिए आप vc और vc और va है, यानी कि अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं va या vc की वैल्यू को। तो कैसे निकालते हैं, देखिए ये 30 इज इक्वल्स टू दिस है और वो है -30, तो हम 30 की वैल्यू की जगह ये रख सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का वी ए, माइनस का 9 वी ए प्लस 11 वी सी। इसको अगर हमें सब्सटीट्यूट करके करें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं 19 है वो 9 है या 11 है या 15 है, तो 11 और 15 इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 5 हमने बनाई है, इस इक्वेशन नंबर 5 से वी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 9 वी ए इज इक्वल्स टू 11 वी सी प्लस 30, तो वी ए इज इक्वल्स टू 11 वी सी प्लस 30 अपॉन 9, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। और इस इक्वेशन नंबर 6 को मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 3 में,
तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 19 और अब मैं रखने वाला हूँ VA की वैल्यू। VA की वैल्यू है 11 VC प्लस 90/6, ये रही। ओके, तो 11 VC प्लस 30/9, 11 VC प्लस 30/9, ये वैल्यू आ गई। प्लस माइनस 15 VC इज इक्वल्स टू 30। ओके, अब इसको सॉल्व करके LCM 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 वन जो 19 का 9, 19 वन जो 19 वन जो 9, 19 वन जो 19, कैरी 1, फिर 19 और एक 20 VC प्लस 19 3 जा 57, 0 माइनस 59 जा 135 VC इज इक्वल्स टू 9 इन 30 270। बहुत ही भारी भारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब 209 यानी 209 VC में से 135 VC माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। कैसे कर सकते हैं? तो 9 में से 5 गए तो 4, ओके, और 10 में से 3 गए 7, तो 74 VC आ जाएगा। और उधर है 270 और इधर है 550 750, तो 750 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और ये आएगा 0, एक और 0 और 300, लेकिन नेगेटिव का 300। तो VC इज इक्वल्स टू नेगेटिव का 300 डिवाइडेड बाय 74। ओके, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 4.054 वोल्ट। ओके, अब ये VC की वैल्यू आ गई। ओके, VC की वैल्यू आने का मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो ये है, दिस वैल्यू, दिस इज़ VC, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। VC की वैल्यू आ गई है, तो अब हम VA की वैल्यू निकालेंगे। तो किस इक्वेशन में रखें हम जब VA की वैल्यू आ जाए? तो VC की जो वैल्यू आई है उसको VA की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप 6 नंबर की इक्वेशन में रख दीजिए। VC की वैल्यू कितनी आई है? -4.054। तो जब आप VA की वैल्यू के अंदर रखेंगे तो VA की वैल्यू आ जाएगी, तो VA की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वैल्यू ऑफ VA इज़ 8.28 वोल्ट। ओके, अब आप VB की वैल्यू निकाल लीजिए। VB जो है वो है VC प्लस 6, राइट। ओके, VC की वैल्यू है -4 देखिए क्या है, 4.054 माइनस का 4.054 और प्लस 6 जैसे ही आप करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? VB की वैल्यू और VB की वैल्यू, सो 1.946 वोल्ट। ओके, तो अब हम फटाफट से करंट निकाल लेते हैं। देखिए, ये 5 ओम का रजिस्टर था जिसके ऊपर जो वोल्टेज VA है उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और VA की जो वैल्यू आई है वो है 8.28। तो यहाँ हम रखेंगे 8.28 वोल्ट। तो इसमें से जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी I, उसकी वैल्यू हो जाएगी 8.28 डिवाइडेड बाई 5,
तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.656 एम्पियर, पहली चीज़। ओके, अब आ जाओ, अब ये हो गया VA। अब आ जाओ, देखिए सर्किट देख लेते हैं। VC की वैल्यू पे आ जाइए, या VB की वैल्यू पे आ जाइए। VB सही है, VB की वैल्यू पे आइए। VB कितना है? VB की वैल्यू हमने निकाली है 1.946, ये रही 1.946। तो VB की वैल्यू जो है वो है वोल्टेज किसके ऊपर? 6 ओम के ऊपर। VB किसके ऊपर वोल्टेज है? 6 ओम के ऊपर। ओके, यानी कि इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, दिस इज़ VB, that is this value of voltage is 1.946 volt, and there is a resistance of 6 ohm. So the value is negative or positive? Positive. Okay, the value is positive. So VB करंट जो कि इसमें से फ्लो होगी, that will be I6 is equals to 1.946 upon 6. So this value should be 0.324 ampere. Okay, so this is I3, this is 5 ohm resistor, and this is 6 ohm resistor, and this is I3. So this current and this current we know, this is 0.324, एंड 5 ओम में जो करंट जा रही है वो कितनी आई थी हमारे पास? 1.654, दैट इज़ 1.656। तो I3 की वैल्यू में क्या हो गया? I3 इज इक्वल्स टू द एडिशन ऑफ दीज टू करंट, 1.656 प्लस 0.324। ओके, तो 6 और 4 0, कैरी 1, 6 और 2 8, ओके, 6 और 3 9 and 1, approx 1.980 ampere. 6 4s are 6 plus 4 10, 0 carry 1, 5 or 2 7 or 8, and 6 or 3 9. So the value of I3 is 1.980 ampere, and we also calculate the value of 5 ohm resistor, that is 1.6. okay, so this is the solution of your question. In the next part of this numerical we will solve the same question with the help of mesh analysis. So जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे मैश एनालिसिस से, और हमारा यही आंसर आना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।